न्यूजीलैंड के साथ होने वाली नई व्यापारिक डील भारत के लिए कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इस समझौते के बाद उम्मीद है कि न्यूजीलैंड से आने वाले कीवी, सेब, ऊन और अन्य कृषि पशुपालन उत्पाद पहले की तुलना में सस्ते हो सकते हैं। न्यूजीलैंड कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है और उसकी वैश्विक पहचान उच्च गुणवत्ता वाले फल, डेयरी उत्पाद, मांस और ऊन के निर्यात के लिए है। भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार के लिए ऐसी डील न केवल उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होगी बल्कि व्यापारिक संबंधों को भी नई मजबूती देगी। सबसे बड़ा असर फलों पर पड़ने की संभावना है। कीवी और सेब भारत में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन आयात शुल्क और लॉजिस्टिक लागत के कारण ये आम लोगों की पहुंच से कुछ दूर हो जाते हैं। यदि शुल्क कम हुए तो इन फलों की कीमत घट सकती है और मध्यम वर्ग के लिए भी यह आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। फल कारोबारियों और रिटेल सेक्टर के लिए भी यह डील नए अवसर पैदा करेगी। इसी तरह ऊन उद्योग को भी फायदा होगा। न्यूजीलैंड की ऊन विश्व भर में उच्च गुणवत्ता के लिए पहचानी जाती है। भारत का टेक्सटाइल उद्योग यदि इसे बेहतर और कम कीमत पर आयात कर पाए तो वस्त्र निर्माण, कालीन उद्योग और ऊनी परिधानों का बाजार और मजबूत हो सकता है। हालांकि हर लाभ के साथ चुनौतियां भी आती हैं। भारतीय किसानों और बागवानों को चिंता हो सकती है कि सस्ते विदेशी फल बाजार में आकर उनके उत्पादों की मांग कम कर देंगे। इसलिए सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि डील संतुलित हो और घरेलू उत्पादकों के हित सुरक्षित रहे। आवश्यक है कि आयात के साथ साथ भारत के किसानों को तकनीकी सहायता, बेहतर भंडारण, गुणवत्ता सुधार और निर्यात अवसर भी दिए जाएं ताकि वे प्रतिस्पर्धा में पीछे न रहें। कुल मिलाकर न्यूजीलैंड के साथ यह डील भारत के उपभोक्ताओं के लिए राहत, व्यापार के लिए विस्तार और दोनों देशों के रिश्तों के लिए मजबूती का नया अवसर साबित हो सकती है। सही नीतिगत संतुलन और घरेलू हितों की सुरक्षा के साथ यह समझौता अर्थव्यवस्था को सकारात्मक दिशा देने की क्षमता रखता है। अगर पूरे विश्व में एक जैसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाए और सभी देशों के बीच व्यापार पर शुल्क, कोटा और अन्य पाबंदियां खत्म हो जाए तो भारत पर इसका गहरा और बहुआयामी असर पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय बाजार और उद्योगों पर दिखाई देगा। टैरिफ खत्म होने से दुनिया भर के सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद भारत के बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा क्योंकि उन्हें कम कीमत पर ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, कृषि उत्पाद और मशीनरी जैसी चीजों के दाम घट सकते हैं जिससे जीवन स्तर में सुधार संभव है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी बड़ी होंगी। कई भारतीय उद्योग अभी भी वैश्विक स्तर की दक्षता और तकनीक तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में बिना सुरक्षा उपायों के खुले व्यापार छोटे उद्योगों, एमएसएमई सेक्टर और किसानों के लिए खतरा बन सकता है। चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों जैसे बड़े और तकनीकी रूप से सशक्त देशों के उत्पाद भारतीय बाजार पर हावी हो सकते हैं। इससे घरेलू उद्योगों में रोजगार पर दबाव पड़ेगा और कई सेक्टरों में बंद होने या सिकुड़ने का खतरा बढ़ सकता है। कृषि क्षेत्र पर भी बड़ा असर दिख सकता है। यदि विश्व भर के सस्ते कृषि उत्पाद भारत में आने लगे तो किसानों की आय प्रभावित हो सकती है। हालांकि यदि भारत अपनी कृषि उत्पादकता, प्रोसेसिंग और निर्यात क्षमता बढ़ा सके तो उसे बड़े वैश्विक बाजार का भी फायदा मिल सकता है। इसी तरह सेवा क्षेत्र, खासकर आईटी, हेल्थ केयर और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के पास बड़ी संभावनाएं हैं। खुले वैश्विक व्यापार में भारतीय सेवाएं सस्ती श्रम लागत और कौशल के चलते अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकती हैं, जिससे रोजगार और विदेशी आय दोनों बढ़ सकती हैं। भारत के लिए सबसे अहम बात यह होगी कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी, तकनीकी रूप से सशक्त और नवाचार आधारित बनाए। बुनियादी ढांचा सुधार, शिक्षा व कौशल विकास, उत्पादन लागत घटाने और व्यापार सुगमता बढ़ाने की दिशा में बड़े कदम जरूरी होंगे। कुल मिलाकर वैश्विक फ्री ट्रेड भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी हो सकता है और चुनौती भी। यदि भारत तैयार रहा और अपनी क्षमता मजबूत कर सका तो वह बड़े वैश्विक बाजार का फायदा उठाकर अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दे सकता है। लेकिन तैयारी के बिना ऐसे बदलाव घरेलू उद्योग, रोजगार और किसानों के लिए दबाव का कारण भी बन सकता है।